ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो हम सब लोग अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं। इसी तरह से जैसे हम लोग अपने को हिंदू कहते हैं, इसी तरह से इस देश में एक जाति है जिसको मुसलमान कहते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। एक जात है जो अपने को ईसाई कहते हैं, वो ईसाई धर्म को मानते हैं। और बुद्ध जी के बाद कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, और कुछ लोग जो सिख हो गए हैं वो सिख धर्म को मानते हैं। तो हमारा देश 1200 से 1400 साल तक मुसलमानों की गुलामी में रहा, हम लोग उनके गुलामी में रहे। हमारे जितने ग्रंथ थे सबको उन्होंने जला दिया। नालंदा नाम का एक स्थान है बिहार में, जहां हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी हम हिंदुओं की, वहां आग लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। 6 महीने तक उसमें आग जलती रही और धुआं उठता रहा, आग जलती रही, क्योंकि हमारे हिंदू कोई राजा नहीं था जो उसको रोक पाता। तो हमारा सारा धर्म ग्रंथ, सारी चीजें वहां जल गई। इसके बाद 200 साल तक अंग्रेज, 300 साल अंग्रेज का शासन रहा। अंग्रेज चूंकि ईसाई थे तो वो भी चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो हिंदू जनता है, जिसको सनातनी जनता कहते हैं, ये बदल करके क्रिश्चियन हो जाए। इसलिए हमारे जितने हिंदू भाई थे उनको उन्होंने बदल लिया क्रिश्चियन में। जैसे हमारे देश का ही एक राज्य है जिसको केरल कहते हैं, वहां जब आप जाएंगे तो सब आपको क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन मिलेंगे। पहले वहां लोग हिंदू थे, लेकिन अब एक भी हिंदू वहां आपको नहीं मिलेगा, 2-4 मिल जाएंगे, बाकी सब मुसलमान हो गए या क्रिश्चियन हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म में मिला लिया। नाना प्रकार की लालच देते हैं, लालच दे करके वो अपने साथ कर लेते हैं। हम हिंदू लोग जो है कई बिरादरी में बटे हुए हैं। जैसे अभी बहुत दिनों के बाद एक ऐसा शासन आया था जो हिंदुओं के लिए कुछ भला कर सकता था। हम लोग भिन्न भिन्न बिरादरियों में बटे होने के कारण अपना वोट बांट दिए, उनका वोट एक जगह गया और उन्होंने जो चाहा वो कर लिया। तो एक दिन ऐसे ही आ सकता है। एक तो हम लोग अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जितने ये अन्य धर्म के लोग हैं, जिनको विधर्मी कहा जाता है, मुसलमान, उनको अधिकार है वो अपना विद्यालय खोल सकते हैं। उसमें उनका लड़का जा करके इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या है, कैसे उसको किया जाता है, ये वो
पढ़ा सकते हैं, क्रिश्चियन विद्यालय खोल सकते हैं, वो अपने को पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने हिंदुओं को ये अधिकार नहीं दिया। हमारे संस्कृत के जितने विद्यालय चलते थे, जो भी व्यवस्था थी, उसको सबको समाप्त कर दिया और खत्म कर दिया कि जब हमारे हिंदू लोग, जिसको हम आप हिंदू कहते हैं, जिस नाते हम आप यहाँ जुटे हैं, जब ये जानेंगे नहीं कि राम कौन है, रामायण क्या है, क्यों राम मंदिर बन रहा है, कृष्ण कौन है, हमको किसके साथ रहना चाहिए, तो जब वोट देने की बारी आएगी तो वो बिरादरी में बढ़ जाएंगे और हम लोग फिर हिंदुस्तान पर फिर से कब्जा कर लेंगे। तो अब थोड़े थोड़े साधन बच गए हैं, जैसे गुरु का स्थान है, मंदिर है, जहाँ आप लोग जुड़ते हैं, जहाँ आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज के समय में जो शिक्षा भी हो गई वो इस तरह की हो गई है कि अगर अंग्रेजी वो नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी माने क्रिश्चियनिटी, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, अफसर नहीं बन पाएंगे, बाबू का कोई काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 200 वर्ष तक जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने सारी व्यवस्था को अंग्रेजी में कर दिया था। जब मुसलमानों का शासन था तो उन्होंने सारा कागज उर्दू में कर दिया था। आज भी आप सब लोग काम के लिए तहसील में जाते हैं तो 200-300 साल पहले का रिकॉर्ड निकालते हैं तो सब उर्दू में ही मिलता है कि नहीं? तो इसलिए मिलता है कि उन्होंने अपने रिवाज के अपने अनुसार उन्होंने कर दिया। आपकी संस्कृत, आपका रामायण, आपका महाभारत, आपकी गीता किसी तरह से थोड़ा बहुत बच गई है, वो भी समाप्ति की तरफ है। तो हम लोग अगर ऐसे ही बटे रहे कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम जो है कुर्मी हैं, हम यादव हैं, हम जो है अनुसूचित के हैं, हम तो फलाने को ही साथ जाएंगे, तो हम लोग भी जो बटे हैं टूट जाएगा। वो इसी तरह से जैसे एक रस्सी मोटी हो तो उसको आप नहीं तोड़ पाएंगे और अलग अलग धागा कर दिया जाए तो आसानी से खंडित होकर के टूट जाएगा। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ राम के बारे में वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है उसको रामायण कहा जाता है। यह रामायण वाल्मीकि नाम के एक वाल्मीकि थे, यानी जिसको आज के जमाने में हेला बिरादरी कहते हैं, जो माल वगैरह उठाते हैं, उस बिरादरी के थे, उस परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने राम का ग्रंथ उस समय लिखा। और गोस्वामी जी ने अपने रामायण में लिखा है कि उनको स्थान जो है वो दे करके ब्रह्म के समान माना गया, वो पूजनीय है। रामायण उन्होंने लिखा। आज के समय में क्या हो गया है, हम लोग ऐसे बिरादरी में बट गए हैं कि ठाकुर की शादी ठाकुर में होगी, ब्राह्मण की ठाकुर ब्राह्मण में होगी, और क्या कहते हैं कुर्मी की शादी कुर्मी में होगी, अहीर की शादी अहीर में होगी, जो जिस बिरादर का है उसी में शादी होगा। लेकिन पहले हमारे देश समाज में ऐसा नहीं था। जो उस स्तर तक उठ जाता था, किसी की जात बिरादरी नहीं होती थी। हमारे देश में अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने हम लोगों को इतने बिरादरी में बांट करके कर दिया। तो हम लोग अपने बच्चे से अगर पूछ ले, हम भी अगर अपने पोते से पूछ लें बताओ रामायण कौन है, राम कौन है, तो वो जानते ही नहीं, क्योंकि उसको न पढ़ाया गया है, न उसके माँ बाप, हमारे आपके भी बेटे और जो पोते और नाती हैं उनको न कोई पढ़ाता है, न बहुएं ही बताना चाहती हैं, क्योंकि जानती हैं कि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। और दूसरी तरफ क्या है, उनके बच्चे जैसे छोटे होते हैं उनको इस्लामी विद्यालय में भेज दिया जाता है, जहाँ जा करके वो अल्लाह कौन है, उनकी पूजा कैसे की जाती है, सारा कुरान रट लेंगे, पूजा करने की व्यवस्था जान लेंगे। हफ्ते में एक दिन उनको मस्जिद जाना जरूरी है, वो जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है, अगर था भी तो वो सब खत्म कर दिया गया। तो आज जो सत्संग में हम लोग यहाँ आपसे जुटते हैं वो यही कहना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि राम कौन है, उनको ब्रह्म क्यों कहा जाता है, उनको भगवान क्यों कहा जाता है, उनको ईश्वर क्यों कहा जाता है, वो वास्तव में है कि नहीं है, हम जो मानते हैं वो चीज सही है कि नहीं है। जब बार बार इसको आप जानेंगे और सुनेंगे तब आप जानेंगे, क्योंकि अब स्कूल हमारे इस तरह की पढ़ाई के नहीं। एक सरकार जो आपकी आई थी, ये सरकार अगर बरकरार रह जाती अपने मेजॉरिटी में तो संभव था कि इस तरह की स्कूल का परमिशन दे देती कि हिंदू लोग भी अपना स्कूल खोले, जिसमें उनके बच्चे हिंदू व्यवस्था, हिंदू नियम को पढ़ सके। लेकिन समय की बात है, तो आप लोग ये जानिए कि ब्रह्म किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, राम किसको कहते हैं। हमारे यहाँ लोग चर्चा तो करते हैं लेकिन जानते नहीं। उसी को जानने का
जो प्रयास है वो यहाँ जब आप सत्संग में आते हैं तो आपको जनाया जाता है कि वो ईश्वर कौन है, उसको ब्रह्म क्यों कहते हैं, उसको राम क्यों कहते हैं, उसको कृष्ण क्यों कहते हैं। यही चीज गोस्वामी जी ने अपने रामायण में जो कलयुग में उन्होंने लिखा, आज के 400 साल पहले जब मुसलमानों का शासन था उस समय उन्होंने लिखा, और किसी तरह से ये बड़े मुश्किल से बचा। तोडरमल नाम का मंत्री था अकबर का, जिन्होंने कि इसको छिपा के अपने घर में रख लिया था। इसको गंगा जमुना में पूरा बोर दिया गया था कि सड़ गया होगा, नहीं रहने पाएगा। बाद में उनके घर से ये मिला तो घर घर लोग हाथ से कलम से लिख करके इसको जिंदा रखे, तो आज ये रामायण है जिससे हम लोग कहते हैं कि रामचरितमानस है। आज आपके यहाँ प्रेस हो गई है, आपको छपके मिल जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों के बचपन में या उससे और पहले ये रामायण किसी किसी के घर में होती थी। अगर आप पूछेंगे चौहान जी से तो पता लगेगा इनकी भी उम्र 80 साल है। इतना रामायण सस्ता उपलब्ध नहीं था, न सबके घर में था। तो अगर ये जब तक आप नहीं जाने कि राम कौन है, राम को ब्रह्म क्यों कहते हैं, उनको ईश्वर क्यों कहते हैं, उनको परमात्मा क्यों कहते हैं, उसी सारी कथा को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। और उसी रामचरितमानस का हम लोग जो है शुरू से लेकर के आगे चल रहे हैं। हर रविवार को हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो पिछले बार हम लोग जो चर्चा किए थे, जहाँ तक पहुँचे थे, वो था शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नीति नीति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। तो शारद कहते हैं सरस्वती जी को। आप हमारे गांव में जो हिंदू समाज के लोग हैं लड़के, उनसे पूछ लो कि सरस्वती जी कौन है, तो उनको पता ही नहीं है सरस्वती जी कौन है, क्योंकि न तो उनको पढ़ाया जा रहा है न उनके जानकारी में है। तो इस चौपाई में क्या कहते हैं कि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी यानी शंकर जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र और वेद और जितने पुराण हैं वो भगवान को, ब्रह्म को नेति नेति कहते हैं। नेति नेति का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि भगवान वो है जो सबके अंदर व्याप्त है। तो कहा कि नहीं, इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ है। तो और क्या है? और ये है कि वो सबके अंदर व्याप्त है, जो कुछ करता है उसको सबको वो जान जाता है, जो कुछ कोई उसको देता है उसको वो खा लेता है, जो उसको अर्पण करता है प्रेम से वो पा लेता है। इस तरह से वो सर्वव्याप्त है। तो कहे इतना ही है, कहे नहीं, तो कहे और क्या है? कहा कि जैसे आकाश दिखाई पड़ता है तुमको, इसी तरह से वो बहुत व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो कहा बस जितना आसमान है उतने हैं? तो कहा कि नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा है। आकाश तो केवल उदाहरण के लिए बताया जा रहा है। तो इसी का मतलब होता है नेति नेति, माने यह ब्रह्म है, यह भगवान है, यह ईश्वर है, यह परमात्मा है, कहे नहीं। तो इसी बताने की व्यवस्था को नेति नेति कहते हैं कि नहीं, ये नहीं, इसके अतिरिक्त और भी है, ये नहीं, इसके अतिरिक्त भी है। तो शारदा जी कही जाती हैं, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना किया है उनकी पत्नी, जो बुद्धि की देवी कही जाती हैं। शेष जी के बारे में कहा जाता है कि शेष नाग ने इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुआ है। शंकर जी कहे जाते हैं, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान हैं। ब्रह्मा जी वो हैं जिन्होंने की सृष्टि की रचना किया है। वेद पुराण वो है जिसमें हम लोगों की सारी धार्मिकता लिखी हुई है। तो ये सब लोग भगवान का वर्णन जो है कहते हैं कि भगवान ब्रह्म राम इतना ही है, इतना ही है। कहते नहीं, इतना नहीं है, इतने से अतिरिक्त और भी है, इतने से अतिरिक्त और भी है। आगे कहते हैं सब लोग जानते हैं भगवान की प्रभुता को। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। भगवान है, भगवान प्रभु है, भगवान के अंदर उनकी प्रभुता है, उनकी महत्ता है, सब जानते हैं, फिर भी कहने वाले इसको कहते हैं। तो आगे कह रहे हैं
कहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। तो कहते हैं कि इसके बाद भी हमारे वेद ने किसी कारण से ये कहा कि अगर उस भगवान के बारे में जानना है तो आपको क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ठीक, आप लोग जागते रहिए, कुछ माताएं और कुछ लोग सो रहे हैं, तो आप लोग जागिए नहीं, कथा में बस समाप्त कर दूंगा, या इन माता जी को उठा दो, ये जाए बाहर चली जाए, ये बैठ नहीं पा रही हैं, किनारे सो रही हैं, दादा आप भी घूम आइए। तो एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेई धरि देह चरित कृत नाना। जैसे अभी हमने आपसे वर्णन किया कि भगवान कौन है, कहा आकाश जैसे होता है उस तरह से है, तो कहा आकाश ही भगवान है, कहा कि नहीं, कहा कि भगवान सबके बारे में जानता है, कहा हाँ, तो कहे बस इतने भगवान है, कहा नहीं, कहा कुछ और भी है। तो उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि वो कैसा है, जो अकेला है, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। वो क्या है, अज है, माने कभी पैदा होता है कभी मरता नहीं है। हम लोग तो पैदा होते हैं मरते हैं, लेकिन जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो पैदा नहीं होता और मरता नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। उस परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है कि हम राम के रूप में पैदा हो जाएं, कृष्ण के रूप में पैदा हो जाएं। राम के रूप में भगवान पैदा क्यों हुए? उन्होंने मनुष्य की लीला किया। मनुष्य की लीला क्यों किया? जीवन में उन्होंने अपनी मर्यादा की स्थापना किया कि ऐसे बाप की सेवा की जाती है, माँ की बात ऐसे मानी जाती है, एक पत्नी का व्रत हमें रखना चाहिए, अपनी एक पत्नी को छोड़ करके दूसरे पत्नी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान राम ने अपने जीवन में मनुष्य रूप धारण करके एक आदर्श स्थापित किया। भगवान राम को कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो मनुष्य होकर के पैदा हो, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो पैदा हुए तो क्यों पैदा हुए? कि हम लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि कैसे वो भगवान क्यों पैदा हुए, राम कौन थे, क्यों आए। तो भगवान के लिए कह रहे हैं जो परमेश्वर है, जो केवल एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो जन्म नहीं लेता, जो सच्चिदानंद कहलाता है, जो परम धाम कहलाता है, और जो सब में व्यापक है, और सारा विश्व जिसके लिए कहा जाता है। देखो गेट पर कोई है, वो आप लोग तो कुछ समझते हो नहीं, बैठ गए फिर पीछे, कोई गेट पे बहुत देर से खड़ा। तो वह भगवान आखिर क्यों शरीर धारण करके धरती पे आया? जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि वो भगवान, अगर राम भगवान है तो उनको क्या जरूरत थी कि वो धरती पर शरीर धारण करके आते और फिर जो है यहाँ इतना दुख उठाते और फिर जो है यहाँ से जाते। तो भगवान राम को पैदा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी कि इस धरती पर आकर के पैदा हो। भगवान ने जन्म खाली इसलिए लिया कि हम मनुष्यों में जो आज ये गंदगी व्याप्त है, हम अपना किसी को आदर्श माने, एक पत्नी व्रत में रहे, बाप की बात माने, माँ की बात माने, थोड़े समय में अपना समय बर्बाद न करें। समाज में जो लोग गंदे हैं, जैसे रावण गंदा था, राक्षस था, उसका विनाश करें। समाज में सुधार तभी आएगा जब तक हर आदमी सुधार नहीं करेगा, तब तक समाज में सुधार नहीं होगा। हमारे मन के अंदर ही रावण है, हमारे मन के अंदर ही बुराई है। तो राम ने अवतार इसलिए लिया कि अपने मन के अंदर जो रावण है, जो अपने मन के अंदर गंदगी है, उसको मारो। आपके अगल बगल जो इस तरह के लोग हैं, जो अनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं,
अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को न जानो, उनके उस पर न चलो। क्योंकि आज आप देखते हैं कि जो बाहुबली है दूसरे को मार के धन छीन लेता है, उसके पास सारी सुविधा है, सारा साधन है, गाड़ी चलता है, मकान है, बंगला है, सारे अधिकारी सारे नेता उसके पास जाते हैं क्योंकि उसके पास वोट है या पैसा है। तो लोगों के दिमाग में आता है कि हम ईमानदारी से क्यों चले, हम अपने जीवन में अच्छाई क्यों करें। फलाने तो हैं 3 पत्नी रखे हुए हैं, फिर भी उनकी समाज में कोई बुराई नहीं है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ने अवतार इसीलिए लिया, मनुष्य बन करके इसीलिए आए, राम आए कि आदर्श की स्थापना समाज में हो, समाज कायदे से चले। अन्यथा भगवान राम को कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो राम के रूप में पैदा होकर के यहाँ उत्पन्न हो और आवे। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। यही जन पर ममतायति छोहू, यही करुणा कर कीन्हन कोहू। तो वो भगवान, वो जो राम पैदा हुए, वो केवल भक्तों का हित करने के लिए, भक्त लोग जो उनको मानने वाले हैं वो भक्त कहलाते हैं। वो भक्त लोग अपना जीवन कैसे जिए, कैसे अपने जीवन में आचार करें, कैसे विचार करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे शादी करें, कैसे माँ बाप की बात माने, कैसे भाई की बात माने, भाई भाई की बात माने, संपत्ति को लेकर के एक भाई दूसरे भाई का मर्डर न कर दे। भरत जी ने सारी संपत्ति उनकी माँ ने मांग लिया था भरत जी के लिए, भरत जी ने कहा नहीं, यह संपत्ति राम की है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। और आज क्या है, रोज अखबार में आप पढ़ते हैं कि भाई ने भाई की हत्या कर दिया क्योंकि सारी संपत्ति अकेले चाहता था। माता की हत्या बेटे ने कर दिया, पढ़ते हैं ना आप लोग अखबार में, नहीं पढ़ते? बाप की हत्या बेटे ने कर दिया। बाप से बेटा कह रहा था कि मुझे शराब पीने के लिए पैसा दो, बाप के पास पैसा नहीं था, उसने खेत नहीं बेचा, इसलिए बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया ताकि खेत मेरे नाम हो जाएगा तो मेरी जो इच्छा होगी मैं ये करूंगा। आज हमारे आपके समाज में ये व्याप्ति है कि नहीं? इस तरह की बुराई है ना, हम आप सब लोग इससे ग्रसित हैं। तो इसी को दूर करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया था। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इसीलिए आए थे कि दिखा दे कि कैसे रहा जाएगा, कैसे आदर्श स्थापित किया जाएगा। तो केवल भक्तों के हित के लिए उन्होंने शरीर धारण किया। और वो कैसे हैं? अपने भक्तों पर, अपने लोगों पर उनकी अत्यधिक ममता है। जैसे माँ की ममता बेटे पर होती है, बेटा ऐसा हो सकता है कि माँ की बात न माने, बेटा पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता के पास खाना नहीं होगा तो अपनी भूखी रह जाएगी, अपने बेटी को, अपने बेटी को खिला देती। तो इसी आदर्श को स्थापित करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। भगवान राम जी कौन है? भगवान है। अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है, कोई चीज का अभाव है आपको, तो उनका नाम ले करके जपने से, उनकी भक्ति करने से गई हुई वस्तु भी फिर से क्या हो सकती है? वापस हो सकती है। वो भगवान कैसे हैं? गरीब निवाज है। गरीब निवाज का मतलब जो गरीबों पर दया करने वाले हैं। उनका स्वभाव कैसा है? बहुत सरल है। और कैसे हैं वो? सर्वशक्तिमान है। और कैसे हैं? सबके स्वामी हैं। लेकिन सबके स्वामी होते हुए भी वो किसी से कुछ चाहते नहीं है। तो सारे
विद्वान लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो तो उनका वर्णन करते ही हैं, लेकिन अन्य लोग भी उनका वर्णन करके अपने वाणी को, अपने मन को पवित्र बना लेते हैं। कह रहे हैं गोस्वामी जी की इसी बल से मैं भी भगवान राम के गुण का वर्णन करने जा रहा हूं और उन्हीं को प्रणाम करके उनके गुण का वर्णन करने जा रहा हूं। जैसे पुराने ऋषियों ने, मुनियों ने जिस रास्ते से भगवान की कीर्ति गाया है, उसी रास्ते पर चलने में हमको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं वही रास्ता चुनता हूँ। कहते हैं क्यों चुनता हूँ? कहते हैं अति अपार जे सरित बर जो नृप से तु कराई, चढ़ी पिपील कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई। जैसे कोई नदी बीच में हो, बहुत बड़ा नाला हो, और कोई चींटी चाहे कि पार हो जाए तो पार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उस पर हम आप पुल बना दे या सरकार पुल बना दे, तो चींटी चींटा भी उस पुल पर चढ़ जाएंगे और रेंगते रेंगते उधर चले जाएंगे, अन्यथा क्या होते, उसमें बह जाते। तो उसी तरह से भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो गुणगान है, वो अपार है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन साधु लोग, महात्मा लोग, इस तरह से भगवान के चरित्र का वर्णन करने वाले लोग उसी तरह से नदी के ऊपर एक पुल बना देते हैं, जिस तरह से पुल बन जाने के कारण कोई भी छोटा जीव जंतु जो तैरना नहीं जानता, चींटी भी उस पर चढ़ करके उस पार जा सकती है। यही लाभ होता है इस रामायण को लिखने से या राम का गुण गाने से। तो श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।